औरत के ये 5 अंग बड़े हों तो होती है भाग्यशाली। चाणक्य नीति। दोस्तों, हिंदू धर्म में स्त्री को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि स्त्री के शुभ चरण पड़ने से घर की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती है। अगर स्त्री भाग्यशाली है तो उसका भाग्य घर के साथ जुड़ जाता है, जिससे घर में धन की वर्षा होती है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्त्री भाग्यशाली है और कौन सी नहीं? जिनमें सबसे पहला है जिह्वा। चाणक्य नीति कहती है कि जिन स्त्रियों की जिह्वा लंबी, रंग में लाल और कोमल होती है, वो हमेशा ही मधुर वाणी बोलती है। ऐसी स्त्रियों को बहुत भाग्यशाली माना जाता है। साथ ही ऐसी स्त्रियां ऐश्वर्य भोगने वाली होती हैं। चाणक्य के अनुसार लंबी जिह्वा वाली स्त्री के घर में आने से घर में सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है, जबकि काली जिह्वा वाली स्त्रियों को भाग्यहीन माना गया है, जिनके घर में आने से परिवार में कलेश बढ़ जाता है और दरिद्रता का वास हो जाता है। दूसरा, नासिका। दोस्तों, लंबी जिह्वा के अलावा लंबी नाक वाली महिला को भी अत्यधिक भाग्यशाली माना गया है। चाणक्य नीति में बताया गया है कि जिस स्त्री की नाक लंबी होती है और जिस स्त्री की नाक के अगले हिस्से में तिल या मस्सा होता है, वो अपने घर परिवार के लिए अत्यंत शुभ होती है। इसके अलावा अगर नाक के अलावा चेहरे के किसी और हिस्से में तिल होता है तो उसे भी भाग्यशाली होने का चिन्ह माना गया है। तीसरी, उंगलियां। चाणक्य के अनुसार स्त्रियों की उंगलियां लंबी होना दुर्लभ माना जाता है। जिन स्त्रियों की उंगलियां लंबी होती हैं, वो स्वयं ऐश्वर्य भोगती हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन महिलाओं के हाथ और उंगलियां छोटी होती है, वो घर परिवार के लिए तो बेहद भाग्यशाली होती है, लेकिन इन्हें खुद के जीवन में हमेशा दुख और कष्ट ही मिलता है। चौथा, केश। दोस्तों, केश अर्थात बालों की स्त्रियों का गहना माना जाता है। लंबे केश वाली स्त्रियां हमेशा ही पुरुषों के लिए आकर्षण का केंद्र रहती है। वहीं दूसरी तरफ स्त्रियों के ये लंबे केश उनके घर परिवार के लिए भी काफी लाभकारी होते हैं। चाणक्य के अनुसार ऐसी स्त्रियां जिनके केश लंबे, काले और घने होते हैं, वो घर के लिए बहुत सौभाग्यशाली होती है और ऐसी महिला मिलने पर उनसे तुरंत ही विवाह कर लेना चाहिए। पांचवा, नेत्र। चाणक्य नीति के अनुसार जिस स्त्री के नेत्र अर्थात आंखें बड़ी बड़ी, हिरणी के समान और सफेद भाग के अंत में लालिमा लिए होती है, ऐसी स्त्रियां भाग्यशाली और हमेशा ही सुख भोगने वाली होती हैं। और ये महिलाएं जिस भी घर में जाती है, वहां हमेशा मां लक्ष्मी का वास रहता है। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र में भी स्त्री के और भी कुछ ऐसे खास अंगों के बारे में जिक्र किया गया है, जिनका खास प्रतिरूप भाग्यशाली होने का प्रमाण है, जैसे कि मांसल और पुष्ट जंघाएं। दोस्तों, माशल और पुष्ट जंघाएं भी सौभाग्य का प्रतीक होती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की जंघाएं मांसल होती हैं, वे बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। इनके कारण पति को मकान और वाहन का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। पतली जंघाओं को शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है। इसी तरह सामुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। दोस्तों, जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है, वो शालिनी होती है। उनके पास संपूर्ण वैभव होता है और उनके रहते पति को कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। आपको बता दें, ऊंचा वक्ष स्थल के बारे में भी सामुद्रिक शास्त्र और गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऊंचे, सुडोल और बड़े वक्ष स्थल वाली महिलाएं सौभाग्यशाली होती हैं। दोस्तों, इनके सुडोल वक्ष स्थल धन, संपत्ति और ऐश्वर्य का प्रतीक होते हैं। इसीलिए आपने ध्यान भी दिया होगा कि प्राचीन देवी प्रतिमाओं में फिल्मकारों ने बड़े स्तनों को सौभाग्य के रूप में प्रस्तुत किया है। तो मित्रों, ये थे स्त्रियों के वो 5 अंग जिनके बड़े होने से वो सौभाग्यवती कहलाती है। इससे जुड़ा कोई और प्रश्न यदि आपके मन में है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।